हरि का नाम बड़ा सुंदर, बड़ा सुलभ और बड़ा मीठा है। जिसने भी इसका रसा स्वादन कर लिया, भगवान ने उस भक्त को अपने हृदय में स्थान प्रदान कर दिया है। इसलिए गाया है ना, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का। शरीर की विषय में चर्चा नहीं है, बात किसकी आई है? मन की। क्यों भैया नाम मन का क्यों लिया गया? क्योंकि मन इतना चंचल है, कब कहां से कहां पहुंच जाए कभी किसी को पता नहीं होता। आप बैठे हो भगवान द्वारिकाधीश की पावन नगरी में, लेकिन मन अपने गांव में पहुंच गया होगा। कई मालूम कितरो पानी पड़ियो है न, कहीं उन्हें चारा की दवा छाटी होगा कि नहीं छाटी होगा, भैंस को कहीं वीडियो होगा कितरो लीटर दूध दिया, मन वहां पहुंच गया। इसलिए मन एकाग्र करने की बात की जाती है। क्यों? मन की छटा अटपटी लटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपटी मिटे तो फिर झटपट दर्शन हो, तुरंत हो जाए। पर समस्या वो है ना कि ना तो मन की खटपटी नहीं मिट रही है, ना आपकी ना हमारी। यही कारण है कि हम बंधन में बंधे हैं। अब बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान की पावन कथा सुनाई जाती है, ताकि इससे मन हटे और भगवान में मन लगे। लेकिन अपना उल्टा चल रहा है, भगवान से मन हटके जगत में मन बोलो लग रहा है सबका। यही कारण है कि हम उस गोविंद को निहार नहीं पा रहे, देखने। अब परमात्मा तो विराजमान है, यहाँ पर भी है, हर जगह भगवान है। कहाँ ऐसी जगह जहाँ हरि नहीं है? हर जगह है, सब जगह विराजमान परमात्मा। अब उसको देखने के लिए मन को एकाग्र के, हे मन, अभी मैं पंडाल में हूं, जब तक कथा चले तब तक यहीं पर रहना, कहीं भागना नहीं है। ना घर की चिंता ना बाहर की चिंता, काई की सबकी चिंता छोड़ दो और मन एकाग्र हो जा और भगवान का भजन कर। अब यदि मन ऐसा करेगा तो फिर क्या लगेगा? श्री राधे बोलो, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। अब भजने की बात कही तो मन यूं भी कहते, क्यों भजे भैया, किस लिए? तो फिर कहना, यमुना तट पर धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना तट पर धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। बैठ कदम पर मुरली बजावे नाचे गोपी सारी, बैठ कदम पर मुरली बजावे नाचे गोपी सारी। श्री राधे भजले हरि का प्यारा नाम है। कदम के वृक्ष पर बैठ करके भगवान मुरली बजाता है, सारी गोपियां नाचती है। तो हम तो यही कहेंगे, आप भी पंडाल में विराजमान हो, आप भी भगवान की गोपी हो। आप सभी, हम सभी गोपी ग्वाल हैं भगवान के, और उसकी मुरली सुनाई दे तब तो। अपने को तो जगत की मुरली सुनाई दे रही है ना, जगत में क्या चल रहा है वही तो, वही कारण है भैया। मोह अपने हृदय के अंदर शोक को प्रकट करता है। यदि मोह नहीं होता तो हमारे अंदर कोई शोक व्यापता नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला गया और उसके जाने के बाद में परिवार में रुदन होता है। कोई छोड़ के गया, हमारे बीच से चला गया, रोते हैं उसको, रोते हैं। जितने मित्र होंगे वो उस मित्र के लिए शोक करेंगे, कारण क्योंकि हमने शरीर से मोह कर लिया। अब जिस शरीर से मोह था वो शरीर हमारे बीच से चला गया, अब नहीं रहा। अब उसके कारण हमारे हृदय के अंदर शोक व्याप गया। मोह बंधन का कारण है, इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। दुख पैदा करता है। चाहे आप पुत्र से मोह कर लो,
पुत्री से मोह कर लो, परिवार वाले से, इष्ट मित्र से, जिससे मोह कर रहे हो, ये मोह दुख व्याप्त है, शोक प्रकट करता है। और भगवान की कथा उस शोक से हमें हटा करके अपनी ओर आगे बढ़ाती है और हमारे हृदय के अंदर ज्ञान पैदा करती है, ताकि हम साफ साफ रूप से भगवान को देख पाए। बांध लो, बन जाए तो मिले। अब कल आपने कथा श्रवण करी प्रथम दिन। भक्ति, भक्ति है एक भक्ति सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। आप भी भक्ति करते हो, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के आपने माला अर्पण करी द्वारकाधीश भगवान को, पुष्प अर्पण किया, श्रीफल अर्पण किया, आपने जो भी दिया, फल दिया, अर्पण कर दिया भगवान को, पर जो आपने चढ़ाया उसके बदले में आपने भगवान से कुछ ना कुछ, बोलो जल्दी, मांगा होगा कि नहीं मांगा? ए द्वारकाधीश भगवान, ये फूल चढ़ी रहे महाराज छोरा को अच्छी जगह ब्याह हो जाए, बहु अच्छी मिली जाए, जिंदगी कटी जाए, ठीक है। आपने मांगा होगा मेरा पुत्र अच्छे ओहदे पर जाए ताकि मेरा नाम रोशन हो। अरे साहब, ये करने के लिए आपने भगवान को अर्पण किया। मांगो भगवान से कि मैंने जो तुझे अर्पण किया है इसके बदले में कुछ नहीं, जब ये संसार छूटे और संसार छूट जाए तो तू मेरा हाथ पकड़ लेना और हाथ पकड़ करके तेरे बैकुंठ में मुझे स्थान दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ, ये मांगा क्या? ईमानदारी से बोलना हो, झूठ कतई नहीं, खाली झोली भर दो। जे कहीं छोरा छोरी वो छोरा छोरी मांगे, धन वो धन मांगे, धन दौलत ये तो भाग्य में होगा, प्राप्त हो जाएगा। सब चीज है जगत में साहब, सारी व्यवस्था हो जाती है। आपने देखा पैसे की ताकत कैसी है? पैसे की ताकत हो, जहां नोट दिखाया, ठंडा पानी, गर्म पानी, एसी, सारी सुविधा, गाड़ी घोड़ा, इसकी ताकत। फंसी नहीं फंसी? अब भी समझ में नहीं आया तो मान लेना, यदि 4 मित्र अपने गांव से निकल करके हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे हैं तो किसी ने अपने रहने खाने की व्यवस्था कि भैया मैंने कंबल भी रख लिया, दरी भी रख ली, भोजन बनाने की सारी आटा सामान सब कुछ बांध लिया, पोटला तैयार। अब एक व्यक्ति से पूछा कि 3 व्यक्ति ने तो पोटला बांध लिया, आटा है, दाल है, सारी सुविधा, पर तूने पोटला नहीं बांधा। उन्हें कि हूँ भजन नहीं लिया, फिर तू कहीं खाएगा कि मैंने तो 1000 का कड़ा कट नोट रखी लिया है, 500 की गट्टी यहाँ धरी, एक ही कहीं तक जहां नोट बतायो गाड़ी तैयार, जहां नोट दिखाया ठंडा पानी, भोजन की व्यवस्था, सब इसकी ताकत है। अब वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया हमारा करे तो ही नहीं, पोटलो उठानो है। अब इसी प्रकार याद रखना, जिसने हरि नाम की पूंजी कमाई है उसको पाप का पोटला उठाना नहीं पड़ेगा। जब वो जाएगा भगवान का बेवान आएगा और बेवान में बैठ करके भगवान के धाम को चला जाएगा। अंजे ने आके जी नहीं भैया, ना तो मंदिर को मुंडो देखियो, ना कहीं भजन नहीं करियो, अपने पोटलो ही अच्छो। इसलिए निवेदन, द्वारकाधीश के सानिध्य में बैठे हो तो उससे कहना, अरे तू ही आजे गोपाल। बहुत समझदार है सभी श्रोता, जल्दी समझिए। यहाँ जरा सी नहीं छी गई तो क्या छोरा, ये जरे बस